करंट लीडरशिप बात करते हैं पीओके के बारे में। डू यू थिंक हम लोग ले पाएंगे? नॉट बाय फोर्स। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो। ये वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आपने प्रोमो देख लिया है और आपको वीडियो के बारे में पता चल गया होगा। आप अक्सर जो है हमारी वीडियोस में जो है वो मेजर गौरव आर्या और जनरल बख्शी और इस तरह के बेशुमार लोगों के आप वीडियोस देखते सुनते हैं, जो कि हमेशा ये बात करते हैं कि हमला कर दो, मार दो, काट दो, तबाह कर दो पाकिस्तान को या दूसरे कंट्रीज़ को, और हकीकत वो बयान नहीं करते। और इसकी रीज़न ये है कि ये है वार एनालिस्ट और इनका काम है जंगे भड़काना, और इससे इनका रोज़गार चलता है और अपनी पुरस्ताइश ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं, अपने महलों में ज़िंदगी गुजारते हैं। और असल हकायक जो होते हैं वो दोस्तों अवाम से जो है वो बचाते हैं, अवाम को जो है वो सच नहीं बताते। और चंद बातें जो हैं वो की हैं मेजर जनरल यश मौर्य ने। और आपको जो है मैं वो पूरी वीडियो दिखाता हूँ, मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आवर करंट लीडरशिप गवर्नमेंट वो कहीं ना कहीं सटली बात करते हैं पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्सा चीन की बात करते हैं। डू यू थिंक दैट विल हैपन? हम लोग ले पाएंगे? Not by force. And if we decide to take it by force, it will take our country back by many years, because wars are very costly. Fighting a war on the hills today, if you say to take back some area of POK or entire POK, will result into catastrophic losses in humans and capital. पहली बात, कारगिल हमने अपने एरिया में लड़ा ना, अपनी ज़मीन वापस ली, हमें हमारी नज़र हट गई थी, वो बैठे हुए थे हमारे एरिया में। अभी 25 साल हुए हैं, तो 2 महीने लड़ाई चली, 2-2.5 महीने, 529 सोल्जर्स किल्ड, मोर देन 1500 सीरियसली इंजर्ड, 3000 और इंजर्ड। अपना एरिया, वो भी जबकि यूएस का प्रेशर आ गया, ये जो है इनके वहाँ किल का हो पता गए लग गया थे, कि पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व इंडिया के जो है वो मरे थे। so if the war petered off in the end. Imagine if you have to enter Pakistan, and so what level of casualties are we looking at, and what will happen to our GDP? मैंने बार बार ये बात कहता हूँ, मेरे अब उस पर देखना मेरे टाइमलाइन पे, जिस देश में इतनी गुर्बत है ना राज, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, जॉब्स नहीं है हमारे पास। हमारे स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखो, गांव की सड़कों की कंडीशन देखो, पानी की कंडीशन देखो, हवा। वी आर अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री यार, पानी की सोच ले भाई। वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर, एंड पॉपुलेशन देखो दुनिया की पानी कितनी। की तो किल्लत ये है। वॉर मॉन्गरिंग पीओके सब पॉलिटिशियंस कैन डू इट फॉर वोट्स, बट एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज अ नो गो बाई फोर्स एट लीस्ट नाउ और इन द नियर फ्यूचर। बाद में कुछ होता है तो सर्कमस्टांसेस चेंज, अपने आप आ जाए अलग बात है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि जी आप बहुत वो मधुर वाणी से बात करते हो तो लोग गले लगेंगे, आपके आएंगे। आई हैव सीन दिस across, so we are not really making such friends कि people will come to you and this. So ये सब politicians की बातें। as a professional soldier in those hills, in those mountains, to fight war is not easy. It will catastrophic. बहुत डिफिकल्ट है बहुत एट दिस पॉइंट। सब होगा नहीं। यू डोंट थिंक? Why should we? यार तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इतना करने को है यार। कोई बेवकूफ़ है जो कहेगा कि सर लड़ाई करते हैं पीओ के लिए, फिर विद व्हाट एम? विद व्हाट एम? क्या करो, क्या ले लोगे? समझ लो आपने कुछ हज़ार स्क्वायर किलोमीटर कर, क्या मिल जाएगा आपको? कोई वहाँ सोने की खान है जिसको लेके हम रिच बन जाएंगे? या सर डायमंड्स की 4 महीने में बताऊँ इतने डायमंड निकलेंगे कि हमारी जीडीपी? तो दीज आर ऑल फुलिश टॉक, स्मॉल टॉक। सोने की खान तो पाकिस्तान में है। प्रोफेशनल सोल्जर शुड नेवर एंकरेज दिस इज जिंगोइज्म। और मैं बहुत खुल के बोलता हूँ इन चीज़ों पे, किस लिए यार हमने। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट चाइना? जो चाइना लद्दाख में कर रहा था कि देवर कमिंग ऑन आवर लैंड, बहुत सारा लैंड अपना लेते हुए जा रहे थे। व्हाई डू दे डू? सी, उसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि वो तो भाई उनका था ना, लद्दाख में यू नो दिस skirmishes happened and then we lost one CO and 19 other ranks, and we should have been able to see this thing coming through. We were again, जैसे कारगिल में सरप्राइज हुए, यहाँ पर भी we were surprised. तो ये क्यों नहीं पूछते आप कि सर ये हम सरप्राइज क्यों होते हैं बार बार? क्यों होते हैं सरप्राइज? I think somewhere we were unable to read China. We were unable to see their intentions. And I think military to military, we should have resolved this problem when it was, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती रहती है ना नेबर्स के बीच, एक दिन में नहीं होती है. So somewhere now things are looking up.
अब तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये 75% रिजॉल्व हो गया है। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम भी, क्योंकि अगली ब्रिक्स मीट में शायद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग मिलेंगे। और ट्रेड देखो ना क्या हो रहा है, हमारा सर्वे कह रहा All है time high। कि चाइना के साथ तो सर वीज़ा भी दे दो, उनकी एफडीआई भी ले लो, तो देश को तो जरूरत है। और यहाँ जिंगोइज्म में हम लग रहे नहीं जी, हम these two things can't go together. So if you do progress, देखो चाइना इज आर नेबर और ये रहेगा, है ना। हम दोस्ती कर रहे हैं, क्वाड वगैरह बना रहे हैं। अमेरिका कितने हज़ार किलोमीटर है, और अमेरिका का इतिहास पता है, इसकी को कब सपोर्ट करेगा, कब हाथ खींच लेगा, यू नेवर नो। किसी का नहीं है। सो नेबर्स के साथ ज़िंदगी में भी रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए, और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी मिलजुल के काम करना। मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ। और हमें पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। पहले ये कहें हाँ सर आप लीडर हो, आप हमारे भले की सोचते हो। यहाँ तो हम इनको ऐसी भाषा का यूज़ करते हैं, दोस्ती वहाँ उसके साथ करना चाहते हैं, तो इट डजंट। एंड पैसा वहाँ पर है ना, क्योंकि पैसा वहाँ पर है ना। अमेरिका ने भी तो चूना लगाया ना, टेक्नोलॉजी, ये हाँ, दोस्ती we need करना चाहते थे। मनी लाइक सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर दोनों वहीं से आ रहा है, दोनों में। इसीलिए हमें दोस्ती चाहिए। बट सॉफ्ट पावर तो हमारी भी जबरदस्त है। हमारी दंगल ने चाइना में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वी शुड बी सेंडिंग आवर मूवीज टू चाइना एंड यू नो वहाँ पे दंगल मूवी तो आपने देखी, क्लिप आपने देखा। और मेजर जनरल यश मौर्य ने जो है वो सारा बांडा फोड़ के रख दिया है। उनका कहना था कि हम जो है वो अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ जो है अपने ताल्लुकात बेहतर करें, दोस्ती जो है हम वो इन ममालक के साथ करें जो हमारे बॉर्डर के आसपास लगते हैं, जितने भी ममालक हैं, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इनके साथ, ना कि अमेरिका के साथ। नंबर एक। नंबर दो दोस्तों, कुछ लोग जो हैं वो ताने देते हैं हमें कमेंट्स में आकर के आपका आटा दाल पूरा नहीं हो रहा। तो आपके मेजर साहब ने जो है वो सारा पोल खोल के रख दिया है कि आपके 80,000 जो हैं वो उनको 5 किलो का आटा जो है वो देती है महीने का गवर्नमेंट जो है, तो वो उनका आटा दाल पूरा नहीं हो रहा, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे। कारगिल में भी इन्होंने बताया कि इनको सरप्राइज मिला था, इनके कितने जवान जो हैं वो हज़ारों की तादाद में इनके शहीद हुए थे। वो तो यूएस का प्रेशर आया था जिस वजह से पाकिस्तान को जो है वो पीछे हटना पड़ा था, वरना इंडिया जो है वो जंग हार चुका था कारगिल वाली भी। तो यूएस के प्रेशर की वजह से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पीछे हटे थे उस वक्त। दोस्तों आपने देख लिया कि गोदी मीडिया जो है वो एक जंग की बातें करता रहता है, उसके पीछे के मकासद जो हैं वो आप जानते हैं। और असल जो है हकायक वो मेजर जनरल यश मौर्य ने जो है वो बता दिए हैं। और 5-5 किलो आटा महीने का, ताकि अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। और भारत में जो है वो गुर्बत जो है वो इतनी हाई लेवल पर पहुंच गई है कि आटा अफोर्ड नहीं कर सकते। कि पाकिस्तान में भी मसाइल बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में मसाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 100 इंडेक्स देखें, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट देखें, तो उसमें भारत से जो है वो पाकिस्तान कई गुना बेहतर है। पाकिस्तानी खुश भी हैं, पाकिस्तानी भूखे भी नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि सारे ही भूखे नहीं रहते, कुछ हैं गुर्बत की लकीर के नीचे। लेकिन भारत की निस्बत देखा जाए तो भारत में जो है वो बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और भारतीयों से जो है वो पाकिस्तानी खुश हैं। आम लोगों का कंपैरिजन जो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। ये जो दोस्तों कहते रहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे, हम पाकिस्तान से जो है वो कश्मीर ले लेंगे जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम छीन लेंगे। लेकिन मेजर जनरल यश मौर्य ने जो है वो कह दिया है कि हम जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होना तो दूर की बात है, हम उनसे जंग ही नहीं लड़ सकते, ना कि अब बल्कि आने वाले 100 साल में भी जो है वो हम पाकिस्तान से जंग जो है वो नहीं लड़ सकते। दोनों तरफ तो कैजुअलिटी जो होंगी होंगी, लेकिन उनकी जीडीपी जो है वो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो चाहते हैं कि ऐसा काम ही ना हो, हम जो है वो दोस्ती के साथ रहें, ना कि हम जंग की तरफ जाएं, जो कि मेजर गौरव आर्य, जनरल बख्शी और ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो भड़काते रहते हैं। आई होप मेरे आपको मेरी आज की वीडियो, मेरा तजिया पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।